Hello and welcome everyone. Myself Bhagishree. Today we are going to continue our topic, that is economic efficiency of the firm. Today we will solve illustration number 45. C Limited is about to introduction a new product with a following estimates. दैट इज़ हम लोग को बोला है कि सी लिमिटेड को एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है. सो उसके रिगार्डिंग जो भी हम लोग को डेटा है वो दिया हुआ है. प्राइस दिया हुआ है इन रुपीज़, दैट इज़ पर यूनिट प्राइस है. डिमांड इन 1000 यूनिट्स, मतलब ये जो भी दिख रहा है हम लोग को वो 1000 यूनिट्स है. इसका मतलब 400 है. उसके आगे अगर हम लोग 1000 का 30 लगा लेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ 4 लाख यूनिट्स. इसका मतलब ओवरऑल ये सारे फिगर्स लैक्स में है, लेकिन वो शॉर्ट करने के लिए उन लोग ने थाउजेंड्स में दिया है. सो ये है 4 लाख, ये है 3,80,000, ये है 3,60,000, लाइक दैट वे. सो अभी कॉस्ट में हम लोग को बोला है डायरेक्ट मटेरियल का 12 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर का 3 पर यूनिट, वेरिएबल का ₹3 पर यूनिट. सेलिंग एक्सपेंसेस इज 10% ऑन सेल. ये सेल है 10% ऑन सेल. सो जो भी सेल का अमाउंट आएगा उसका 10% हम लोग को फाइंड आउट करना है, वो हम लोग का सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा. उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 14,40,000 एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,80,000. Judging from the estimates, determine the tentative price of a new product to earn a maximum profit. इसमें हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला जो भी प्राइस है वो हम लोग को डिसाइड करना है. इसके लिए हम लोग को जो भी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद कंट्रीब्यूशन आता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. जो भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाला प्राइस रहेगा वो हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला प्राइस रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. आंसर में हम लोग ने जो भी प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वैसे के वैसा ही पूरा कॉपी करके लिया हुआ है. पूरा वैसा ही कॉपी किया है, लेकिन यूनिट्स मतलब डिमांड का यूनिट्स कॉपी करते समय और भी सिंपल हो जाए इसके लिए हम लोग ने उसको इन लैक्स कन्वर्ट किया. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 400 बोला है इन थाउजेंड्स, यानी कि ये 400 के ऊपर थाउजेंड्स का 30 लगाएंगे तो फिर 4 लाख आ जाएगा. इसीलिए हम लोग ने यूनिट्स को पूरा 4 लाख में कन्वर्ट किया है. 4 इसके ऊपर अगर हम लोग ने लैक्स का 50 लगा लिया तो 4 लाख हो जाएगा. तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग ने ऐसा किया है. बाकी सबका भी वैसे ही करना है. मैं 1-2 आपको करके दिखाती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा. 400 था, हम लोग को थाउजेंड्स बोला है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से 4 लाख आ जाएगा. हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ने उसको लैक्स में किया. 4 लाख डिवाइडेड बाय लैख करेंगे तो 4 आ जाएगा. वैसे ही दूसरे का दैट इज़ 380 है, उसके ऊपर 30 लगाएंगे तो फिर 3,80,000 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे 3.8 आ जाएगा. ये हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी हो जाए इसके लिए हम लोग ने सबका वैसे ही किया है. अभी हम लोग को सेल्स फाइंड आउट करना है. प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिमांड करेंगे तो सेल आ जाएगा. 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो सेल आ गया 120. वैसे ही 31.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.8 तो सेल आ जाएगा 119.7. 33 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 दैट इज़ 118.8. 34.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज़ 117.3. 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.15 आंसर आ जाएगा 113.4. 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 करेंगे तो 105 आ जाएगा. लास्ट वन इज़ 39 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 करेंगे 93.6 इज़ योर सेल. ओके, अभी हम लोग को नेक्स्ट कॉलम इज़ वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है. डायरेक्ट मटेरियल 12 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 3 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 3 पर यूनिट और जो भी सेल्स का एक्सपेंस है वो 10% ऑन अ सेल्स फाइंड आउट करना है. ये दोनों तो फिक्स एक्सपेंस है तो वो तो अभी नहीं आएंगे. अभी हम लोग वेरिएबल एक्सपेंस दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं. 12 + 3 + 3 दैट इज़ 18. ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया. अभी सेल का हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, हम लोग को सेल के ऊपर 10% लेना है.
सी इधर हम लोग ने जो भी 18 हम लोग का पर यूनिट वाला वेरिएबल कॉस्ट है वो लिया है, लेकिन वो पर यूनिट है, हम लोग को ओवरऑल चाहिए। इसके लिए हम लोग ने मल्टीप्लाइड बाय डिमांड का जो भी यूनिट्स है दैट इज़ 4 वो मल्टीप्लाई किया, प्लस सी सेल्स का तो ओवरऑल रुपीज़ इन लैक्स, ये मतलब ओवरऑल अमाउंट ही लैक्स में, तो उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली 10% फाइंड आउट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज़ 72 प्लस ये 12 सेल के ऊपर जो भी 10% है वो दैट इज सेलिंग एक्सपेंस, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 84। वैसे ही हम लोग को बाकी सब का फाइंड आउट करना है। सो 18 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स दैट इज़ 3.80 प्लस सेल्स के ऊपर इसके ऊपर 10%। सो ये ध्यान से करना है क्योंकि पॉइंट में है। सो ये हम लोग ने सेल का वैल्यू टाइप किया मल्टीप्लाइड बाय 10%, सो 11.97। सिंपली एक एक पॉइंट हम लोग को आगे जाना है। सो इधर हम लोग का आंसर आ जाएगा सी 68.4 प्लस जो भी सेल का 10% है वो, सो 80.37 फाइनल आंसर है। वैसे ही थर्ड वाले का दैट इज़ 18 मल्टीप्लाइड बाय 3.60 यूनिट्स प्लस सेल के ऊपर 10%, अभी इधर 10% आ जाएगा 11.88। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा, हम लोग का आंसर इधर 64.8 आ गया, प्लस जो भी 10% है दैट इज़ 11.88। सो फाइनल आंसर फॉर वेरिएबल कॉस्ट इज़ 76.68। सो यही प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग को बाकी सब का भी निकालना है। सो इधर हम लोग ने बाकी सबका भी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट किया है सेम प्रोसीजर फॉलो करके। अभी सिंपली सेल्स से हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन तो हम लोग निकाल सकते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सो 120 माइनस 84 दैट इज़ 36 इज़ द कंट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट इज़ 119.7 ये सेल माइनस ये वेरिएबल कॉस्ट दैट इज़ 80.37। सो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 39.33। थर्ड वन इज़ 118.8 माइनस 76.68 यानी कि ये, सो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 42.12। वैसे ही हम लोग का बाकी सब का भी कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। सो इधर हम लोग ने सारे जो भी डिमांड्स थे उन सब का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया है। तो अभी इसमें से हम लोग को हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। सी इधर सब 36 सी इधर 45.36 इज़ योर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हम लोग का जो भी प्राइस है 36, ये वाला प्राइस हम लोग को हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कि ये प्राइस पे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। सो अभी हम लोग प्रॉफिट का अमाउंट चेक करेंगे कि हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा। सी 45.36 ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट आ गया, लेकिन ये पॉइंट में है क्योंकि हम लोग ने उसको लाख से डिवाइड किया था। तो अभी हम लोग लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो भी ओरिजिनल वैल्यू है वो हम लोग लाएंगे। सो 45.36 मल्टीप्लाइड बाय लाख करेंगे, सो 45,36,000 ये हम लोग का आ गया कंट्रीब्यूशन। सो हम लोग को पता है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया है तो प्रॉफिट आता है। सो ये तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी हम लोग का फिक्स कॉस्ट दैट इज़ 14,40,000 जो भी क्वेश्चन में दिया है 14,40,000 और 10,80,000 इसका टोटल करेंगे तो 25,20,000 आ जाएगा। सो इधर हम लोग ₹25,20,000 एज अ फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हम लोग का फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा ₹20,16,000। 20,16,000 ये हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम लोग ने प्राइस 36 रखा तो, क्योंकि वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देने वाला प्राइस है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 45 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 46। Illustration number 46 that is HM Limited manufactures an alloy product in com by using iron and copper। मतलब HM Limited प्रोडक्शन करते समय आयरन एंड कॉपर का यूज़ करते हैं उनका प्रोडक्शन करते समय। द मेटल पास थ्रू द 2 प्लांट्स, मतलब जो भी मेटल रहता है वो 2 प्लांट में से जाता है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ X एंड Y, मतलब X एंड Y ये 2 प्लांट है। The company gives you the following details of a manufacture of 1 unit of incorp: material, wages, overhead recovery,
फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स। जो भी आयरन का और कॉपर का, वो दोनों मतलब जो भी एक्स प्लांट है उसका और वाई प्लांट है उसका अलग अलग हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को क्या बोला है, फाइंड आउट द मिनिमम प्राइस टू बी फिक्स्ड फॉर द अलॉय व्हेन द अलॉय इज़ न्यू इन द मार्केट। ब्रीफली एक्सप्लेन दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है हम लोग का वो नया प्रोडक्ट है, मार्केट में ये न्यू प्रोडक्ट है। तो कभी भी हम लोग को पता है न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में रहता है तो हम लोग को प्राइस बहुत मिनिमम रखना पड़ता है ताकि लोग उसको परचेस करें, उसको यूज़ करने के बाद उनको वो अच्छा लगे और बाद में वो लोग कंटिन्यूसली वही हम लोग का प्रोडक्ट परचेस करें। तो बेसिकली जब भी प्रोडक्ट नया आता है मार्केट में तो मिनिमम प्राइस रखा जाता है। तो वो कितना मिनिमम प्राइस हम लोग को रखना है जब हम लोग का प्रोडक्ट नया हो मार्केट में, वो हम लोग को बताना है। और वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी हम लोग को बताना है। अभी आफ्टर द अलॉय इज़ वेल एस्टैब्लिश इन द मार्केट, व्हाट शुड बी द मिनिमम सेलिंग प्राइस एंड वाई। मतलब कुछ साल बाद जब भी हम लोग का प्रोडक्ट वेल एस्टैब्लिश मतलब पॉपुलर हो जाएगा या फिर पब्लिक को वेल नोन हो जाएगा, एट दैट टाइम हम लोग का मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना रहेगा एंड क्यों, मतलब वाई। तो ये दोनों क्वेश्चन का हम लोग को आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इधर हम लोग ने फॉर्मेट बनाया है जो भी टोटल कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना है उसके लिए। सो इधर मटेरियल का हम लोग को जो भी डेटा दिया है दैट इज़ 10 kg और 5 पर kg उसका रेट है, और इसका 5 kg और 8 पर kg रेट है। सिंपली मल्टीप्लाई करके लेना है। वैसे ही वेजेस का भी आर्स और उसका रेट मल्टीप्लाई करना है, इधर भी आर्स और उसका रेट मल्टीप्लाई करना है। सो इधर हम लोग का मटेरियल और वेजेस का अमाउंट रेडी है, दैट इज़ हम लोग ने सिंपली वो जो भी डेटा दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हम लोग का फाइनल आंसर ये आ गया। अभी हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड्स देखना है, दैट इज़ प्रोडक्शन वाला। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, सी ओवरहेड रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर्स। ओवरहेड अब हम लोग को पता है कि ओवरहेड्स आर वाइज ही रहता है, तो फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल ओवरहेड हम लोग देखेंगे। सो वेरिएबल ओवरहेड इज़ ₹8 एंड ₹5। दोनों का भी जो भी लेबर का आर्स है वो हम लोग को यूज़ करना है। सो इधर आएगा 8 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स एंड 5 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर्स। सो इधर हम लोग का आंसर आ गया 24 एंड 25, दैट इज़ 49 इज़ टोटल। अभी वेरिएबल ओवरहेड दैट इज सेलिंग वाला हम लोग को निकालना है। वेरिएबल ओवरहेड सेलिंग में फुल्ली वेरिएबल ₹20 पर यूनिट। अभी ये जो बाकी के फिगर्स है वो सब हम लोग के पर यूनिट ही है। तो ये जो भी वेरिएबल ओवरहेड है सेलिंग का वो सिर्फ प्लांट एक्स का है, प्लांट वाई का नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको टोटल में भी लिख सकते हैं। सो डैश डैश टोटल में हम लोग लिखेंगे दैट इज़ 20 सेलिंग ओवरहेड डायरेक्टली 20 पर यूनिट वेरिएबल है फुल्ली, तो इधर लिखा। अभी इसका हम लोग टोटल लेंगे ताकि हम लोग को टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए। सो इधर हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया 264। अभी हम लोग को फाइनल दैट इज़ फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हम लोग को बोला है ₹8 पर आर इन प्लांट एक्स एंड 8 पर आर इन प्लांट वाई। ये भी हम लोग को डायरेक्ट लेबर के हिसाब से ही करना है। फिक्स्ड ओवरहेड भी हम लोग को डायरेक्ट लेबर के आर्स के हिसाब से ही फाइंड आउट करना था। सो डायरेक्ट लेबर्स के जो भी आर्स है मल्टीप्लाइड बाय इसका जो भी रेट हम लोग को 8 एंड 5 दिया था वो मल्टीप्लाई किया तो 24 एंड 25 आ जाएगा, उसका टोटल इज़ 49। अभी ये जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है प्लस हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 313। ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट। अभी हम लोग को जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो भी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है कि अगर हमारा प्रोडक्ट न्यू है तो हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना 264 उतना ही हम लोग मिनिमम प्राइस रखेंगे, क्योंकि हम लोग का एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग का कवर हो जाए जो भी प्राइस रहेगा उससे। जब भी बाद में प्रोडक्ट पॉपुलर होता है, वेल एस्टैब्लिश होता है, तो बाद में हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जो भी ये इनिशियल स्टेज में जो भी हम लोग ने मिनिमम प्राइस चार्ज किया हुआ होता है वो बाद में हम लोग का कवर हो जाता है। तो ये जो भी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, जब भी प्रोडक्ट नया है मार्केट में तो हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग
फॉलो करेंगे। सी इधर हम लोग को बोला है एक्सप्लेनेशन में, इफ़ द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज़ पेनिट्रेट द मार्केट, द मिनिमम प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट शुड बी द वेरिएबल कॉस्ट दैट इज़ 264, यानी कि एटलीस्ट हम लोग को मिनिमम कॉस्ट दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को रिकवर करना पड़ेगा जब भी प्रोडक्ट नया हो तभी। इन सम सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी ऑल्सो सोल्ड बिलो द वेरिएबल कॉस्ट इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू क्विकली पेनिट्रेट द मार्केट। ओके, मतलब जो भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट के बिलो मतलब उससे कम भी प्राइस रखता है, क्योंकि उन लोग को जल्दी से जल्दी मार्केट पेनिट्रेट करना होता है। पेनिट्रेट का मतलब है उनको ज़्यादातर पब्लिक तक उनका प्रोडक्ट पहुंचाना होता है, धीरे धीरे उसको फेमस करना होता है। सो पेनिट्रेट करना होता है उन लोग को मार्केट में, इसके लिए वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम कॉस्ट रख सकते हैं। एंड लेटर एब्जॉर्ब द प्राइस इंक्रीज, मतलब बाद में वो धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ द पेनिट्रेशन प्राइस, इसका मतलब हम लोग मिनिमम कॉस्ट जब भी नया प्रोडक्ट रहेगा तभी 264 रख सकते हैं, दैट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट हम लोग एज अ प्राइस रख सकते हैं। अभी सेकंड, जब भी प्रोडक्ट हम लोग का वेल एस्टेब्लिश हो जाएगा तभी, सी व्हेन द अलॉय इज़ वेल एस्टेब्लिश द मिनिमम सेलिंग प्राइस विल बी द टोटल कॉस्ट, मतलब कम से कम हम लोग ये टोटल कॉस्ट तो एटलीस्ट रिकवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम लोग को एटलीस्ट ये टोटल कॉस्ट तक का मतलब पूरा ये जो भी कॉस्ट है वो हम लोग रिकवर करेंगे। सो इंक्लूडिंग द फिक्स कॉस्ट दैट इज़ 313 पर यूनिट, मतलब टोटल हम लोग को 313 तो एटलीस्ट हम लोग रख सकते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट शुड कवर एटलीस्ट द टोटल कॉस्ट, मतलब जब भी प्रोडक्ट वेल एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसमें हम लोग का एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों भी कवर हो जाए, तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट भी इधर कवर हो जाएगा। सो 313 विल बी द प्राइस व्हेन द अलॉय विल बी वेल एस्टेब्लिश इन द मार्केट। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 46 कंप्लीट होता है।